सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। मरकुस की अंजील 5 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने गलील झील को पार किया। वे थके हुए थे। इंसान की देह में यीशु मसीह आए थे। इंसान की देह होने के कारण उसे थकावट होती थी। वे झील में जा रहे थे। झील में तूफान आ जाता है। चेलों ने यीशु मसीह को कहा, प्रभु हम नाश हुए जा रहे हैं। वे बहुत ज़्यादा डर गए थे। प्रभु यीशु मसीह उठे, आंधी तूफान को हुक्म दिया कि थम जाओ। तब भी हवा चलना बंद हो गई और तूफान भी जाते रहे। चेले सोच रहे थे, ये कैसा इंसान है, आंधी तूफान समुंदर बिजली हवा इसकी आज्ञा मानते हैं। ये अभी तक नहीं समझते थे कि ये प्रभु परमेश्वर है। ये राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सबको रचने वाला, सबको बनाने वाला प्रभु खुदा है। खुद परमेश्वर है जो हमारे साथ। प्रभु यीशु मसीह के समय भी दुष्ट आत्माएं थी और आज भी है। हम जो जिंदगी जी रहे हैं, हमारी जिंदगी में रोज का उनका आना जाना है। हमारी उसकी रोज की लड़ाई है। वचन कहता है हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, उन आत्माएं सेना से है जो आसमान में हवा में रहती है और कार्य करती है। भूत प्रेत भी है। वचन दुष्ट आत्मा के बारे में बताता है, किसी भी इंसान के अंदर आ सकती है, उनको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है। वह अशुद्ध है, वह खतरनाक है। जिन्होंने नए सिरे से जन्म पाया है, पैदा हुआ है वचन के द्वारा, उन लोगों को दुष्ट आत्मा नहीं जकड़ सकती। लेकिन शैतान की चाल है, वह हमेशा गिरते रहें, आपको गुस्सा दिलाता रहे, आप निराश रहें। हम इन संसार की इन अनदेखी ताकतों के साथ लड़ते हैं। जो मसीह में नहीं है वे शैतान के वश में हैं। आप शैतान के साथ जुड़ सकते हैं, अथाह कुंड में फेंके जाओगे। और शैतान का जोर इस संसार में बढ़ता जा रहा है। इसी कारण हिंसा बढ़ती जा रही है, क्लेश बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले समय में और भी आत्माएं छोड़ी जाएगी। नशे की आत्मा का प्रभाव इस दुनिया में कितना बढ़ता जा रहा है। शराब की आत्माएं, गंदे कामों की आत्माएं, लुचपन विचार की आत्मा के लोग गुलाम बनते जा रहे हैं। वे चाहते हैं इसके गुलाम बने, वे उसके अलावा कुछ नहीं सोच रहे। कितने लोग शैतान के गुलाम बन गए हैं। परमेश्वर के साथ उन्होंने संगति छोड़ दी है। शैतान शुरू में भी था, आज भी है। सिर्फ एक ताकत है जो इस पर जीत पा सकती है, वो प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस पर जय पा सकते हैं। प्रभु यीशु के नाम से इन शैतान की शक्तियों का सामना करोगे, वे आपके पास से भाग जाएंगे। शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली। यीशु मसीह ने वचनों से इनको हरा दिया। आपकी भी परीक्षा होगी। शैतान आप पर भी हमला करेगा। उस परीक्षा से निकलने का रास्ता है, वो है पवित्र वचन। जहां भी देखो अशुद्धता वास कर रही है। पूरी दुनिया में अशुद्धता फैली हुई है। इंसान बैठे बैठे पापों के बारे में सोच रहे हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए, हम उससे पहले गुनाहों में मरे थे। फिर हम पर रोशनी आई, हम जिंदा हो गए, परमेश्वर की संतान बन गए। आप भी जिंदा हो सकते हैं जब आप प्रभु यीशु मसीह को कबूल करते हो। जब आप घुटना टेकोगे, एक दिन आ रहा है न्याय का दिन, उस दिन आप उनके सामने घुटना टेकोगे। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितने लोग हैं जो आत्मा में बेचैन हैं, परेशान रहते हैं, उलझनों में रहते हैं। वे खोज में रहते हैं जिसको पाकर हमें संतुष्टि मिल जाए, सुकून मिल जाए, पर मिल नहीं रहा। फिर वह प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। उसको विश्राम सुकून यीशु ही देगा। कितने लोग पाप के बोझ से दबे हुए हैं, पाप से भरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं। वचन कहता है, फिर आपको धार्मिकता के वस्त्र दिए जाएंगे। धार्मिकता के वस्त्र के बिना आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। आप प्रभु को स्वीकार करें, पाप से भरी जिंदगी से बाहर आ जाएं। आप तन मन रूह जिस्म जान से तौबा करो, पश्चाताप करो, एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। आमीन।